दोस्तों, मैक लाइफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। पहले इसको हम समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे लाभ क्या होता है हमारा। सबसे पहले हम समझेंगे लाभ, ठीक है, लाभ क्या होता है। फिर समझेंगे हम हानि क्या होती है, ठीक है। हमारे दो मूल्य होते हैं, एक होता है हमारा क्रय मूल्य और एक होता है आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम बोलते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। और एक होता है आपका विक्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको लेते हैं हम किस पे, क्रय मूल्य पे, और बेचते हैं उसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। अब हमें निकालना लाभ, प्रॉफिट कब होगा, यानी कि किसी वस्तु पर हमें प्रॉफिट कब होगा, यानी कि कोई वस्तु कम रुपए में खरीदी जाए और अधिक रुपए में बेची जाए तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि हम बोलेंगे यदि विक्रय मूल्य में से हम किसको निकाल दें, सेलिंग यानी कि कॉस्ट प्राइस को निकाल दें, यानी कि विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस को निकाल दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें हानि निकालनी है, ठीक है, तो हानि को समझते हैं। यानी कि कोई वस्तु हमने 50 रुपए में बेची, ठीक है, 50 रुपए में खरीदी और 40 रुपए में उसे बेच दिया तो हमें हानि हुई कितने रुपए की, 10 रुपए की। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यानी कि हमेशा इसको निकालेंगे कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस, और हमारी क्या निकल आएगी, हानि निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ से आगे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं वो बनते हैं हानि परसेंट के और आपके लाभ परसेंट के। अब हमें हानि परसेंट या लाभ परसेंट जब कभी भी निकालना है तो हमेशा हम अपने मूल्य पर निकालेंगे, यानी कि हमेशा जो हम निकालेंगे हानि परसेंट या लाभ परसेंट वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। अब देखो हानि परसेंट कैसे निकालना है वो ध्यान से देखते हैं। हानि परसेंट, तो हानि परसेंट बराबर निकालेंगे तो हानि बट्टे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका हानि परसेंट। हानि परसेंट या फिर लाभ परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। अब यहाँ से अब क्या निकालेंगे, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट लिखेगा लाभ बट्टा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है, ठीक है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, ठीक है। जो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8000 रुपये दे रखा है, क्लियर। अब उसने बोला है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो, 25% का। 25% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है, 1/4, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य वो कितने रुपए है, 4 रुपए, और 4 पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 1 रुपए का, यानी कि तो सेलिंग प्राइस वस्तु का कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 4 की कोई वस्तु ली, 5 रुपए की बेच दी, यानी कि हम कहेंगे यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेची, ठीक है। कितने का अंतर है हमारा यहाँ से, 1 का। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है, 8000, तो हम बोलेंगे 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 8000 के बराबर है। यानी कि 4 से काटेंगे कितनी कटेगा, 2000। लेकिन हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम इससे आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किसी वस्तु को 46,000 रुपये में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा दे रखा है 46,000 रुपये। कितना दे रखा है, 46,000 रुपये, ठीक है। तब आपका 15% का लाभ कमाया गया, यानी कि 15% का लाभ, यानी कि तो 15/100 फ्रैक्शन निकलेगी, 5 से काटेंगे इसको 3 और 5 से काटेंगे 20, यानी कि हम कहेंगे कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है वस्तु का 20, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 से बढ़ के 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका
23। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 46,000 और 23 से काटेंगे 23 दूनी 46, तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 2000। लेकिन हमसे पूछा है उसने कॉस्ट प्राइस और वो कितना दे रखा है 20 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू 2000, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 40,000 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट लॉस के वो अब आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदकर 18,000 रुपये में बेचा गया तो लाभ परसेंट कितना हुआ। ठीक है, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो 15,000 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है 18,000 रुपये। यानी कि 15,000 की कोई वस्तु खरीदी और 18,000 रुपये में हमने बेच दी, तो हमें प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ आपका 3,000 रुपये का। लेकिन अभी हमने बताया कि प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट या फिर हानि परसेंट जो निकालते हैं हमेशा हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 3,000 का हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस है आपका 15,000, परसेंटेज निकालेंगे आपके 100 पे। 3 जीरो से ये आपके 3 जीरो कैंसिल हुए, 3 से कटेगा ये 5 बार और 5 से 100 करेंगे आपके 20 बार। तो जो प्रॉफिट हुआ उसे वो कितना हुआ आपका 20% का हुआ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब हम यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। अब देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा कि किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीदकर 27,600 रुपये में बेचा गया, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका 24,000 रुपये। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है आपका 27,600 रुपये, यानी कि 24,000 की कोई वस्तु खरीद कर 27,600 रुपये की हमने बेच दी। यानी कि तो हमें जो प्रॉफिट हुआ यहाँ से हमें वो कितने रुपए का हुआ 3,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज या फिर हानि परसेंटेज हमेशा किस पे निकाली जाती है, आपको पता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य दे रखा है आपका 24,000 रुपये। ठीक है, और परसेंटेज निकालेंगे आपकी 100 पर। 1 2 3 जीरो ये आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 12 से काटेंगे 12 3 36, 12 दूनी 24 और 2 से काटेंगे 10 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्रॉफिट लेकर के आएगा आपका 15% का। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर आपके 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ से हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे यहाँ से, लेकिन उससे पहले आपको एक कंडीशन समझनी है। और एसएससी ने ये वाले जो क्वेश्चन है लगातार आपकी परीक्षा में पूछे। जब आपके पास प्रॉफिट की कंडीशन में क्वेश्चन हो, यानी कि प्रॉफिट और प्रॉफिट की कंडीशन में क्वेश्चन हो, तो हमेशा हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, लॉस की कंडीशन में हो फिर भी हम डिफरेंस लेंगे, और प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन में मेरा क्वेश्चन होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। समझ आई बात। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब हम देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखो कितने बेचा गया, 8% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, उसने कहा कि 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। यानी कि यहाँ पे 8% था, यहाँ पे कितना हो गया आपका 12%। कितने का फायदा हुआ यहाँ से यहाँ तक, हम बोलेंगे 4% का। और 4% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, किसके बराबर, 1,000 के। 4 से एक बार कटा और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 250, यानी कि 25 चौके 100 होते हैं। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई 250। लेकिन हम वैल्यू 1% की नहीं निकालते, 100% की निकालते हैं। तो 100% की जब वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे होंगे तो हमारी आ जाएगी 25,000 रुपये। ठीक है, एसएससी लगातार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार का एक और हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाता था, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपये बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, 12% हानि। ठीक है, जहां पे हानि दे रखी है आपकी 12%। ठीक है,
1190 रुपये उसका मूल्य बढ़ाया गया है, 1190 रुपये बढ़ाया गया है, तब उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5% का क्या हुआ है, लाभ। लेकिन हमने बताया था जब लाभ और हानि साथ में हो तो दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। और 17% की जो वैल्यू दे रखी है 1190 के बराबर दे रखी है, तो 17 सत्ते कितने होते हैं, 119, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। लेकिन हमें चाहिए 100% की वैल्यू। 1% की वैल्यू जब आपकी 70 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की जब वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे हम तो हमारी आ जाएगी 7000 रुपये। ठीक है, तो जी इस कंडीशन के क्वेश्चन से 2 कराए थे हमने और दोनों ही आपको बेहद अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम आगे। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, इसकी पहले हम कंडीशन समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपका दे रखा होगा तो उसमें किस प्रकार से दे रखे होंगे, सबसे पहले आपके रुपए दे रखे होंगे तो उस पर लिखेंगे, सबसे पहले रुपए लिखेंगे, फिर उसकी यहाँ पे लिखी जाएगी आपकी मात्रा। ठीक है, यहाँ पे रुपए फिर उसकी मात्रा लिखेंगे, जो परसेंटेज दूसरी वाली होगी वो ऊपर लिखेंगे और पहली परसेंटेज को लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, फिर सामने जो लिखेंगे वो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे P रुपया आएंगे, फिर यहाँ पे जो निकल के आएगी यानी कि Q वो उसकी क्या होगी, मात्रा होगी। ठीक है, कंडीशन द्वारा समझेंगे। क्वेश्चन अगर आपका मिलेगा तो X रुपये बाई मात्रा, सेकेंड परसेंटेज ऊपर, फर्स्ट नीचे, जो निकल के आएगा वो P रुपये होंगे और Q के रूप में उसकी क्या होगी, मात्रा होगी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझेंगे फिर हम आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी, 12, और दूसरी जो परसेंटेज है वो है 20% का लाभ हो, तो कितना हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस या हानि निकालते, लाभ या हानि निकालेंगे, 100 पे निकाली जाएगी तो 120 हो जाएगा, और फिर 20% की हानि हुई है तो कितना रहेगा आपका 80। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, 12 धाई 120 और 0 से आपका 0, यानी कि 1 बट्टा कितना आया 8। तो 1 रुपये में मात्रा कितनी है आपकी 8, तो हम बोलेंगे कि 1 रुपये में जो टॉफी आएंगी वो कितनी आएंगी, 8 टॉफी आएंगी। ठीक है, 1 रुपये में कितनी टॉफी होंगी हमारी, 8 होंगी। क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 1 और देखेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है हमारा कि 1 रुपये में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी बटन बेची जाएं कि 20% का लाभ प्राप्त हो। 1 रुपये में 20 बटन बेचने हैं तो प्रॉफिट कितने का होता है, सेकेंड परसेंटेज 120, और हानि कितनी होगी 4%, यानी कि 96। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, 12 अट्ठे कितना हो गया आपका 96, तो कितना निकल के आएगा 1/16। तो हम कहेंगे कि 1 रुपये में जो बटन आ रहे होंगे हमारे वो कितने होंगे आपके 16 बटन होंगे। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, फटाफट 3 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन तीसरा है हमारा इसी से रिलेटेड ये वाला कि 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। तो 1 रुपये में कितनी है आपकी 32, प्रॉफिट हो रहा है 20% 120, और 40 का लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 60। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे आपका 16, तो 1 रुपये में कितनी आ जाएगी आपका 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।